अब बात करते हैं सेकंड सेकंड क्वेश्चंस का। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, डिफाइन इंडेक्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस विद द प्रॉपर एग्जांपल। ओके, अब मुझे क्या बोला है कि भाई साहब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को हम लोग कैसे उसके टाइप्स बताओ एंड उसका एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई साहब इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, मेरे पास कोई नोटबुक तो नहीं है नोटबुक। ठीक है, मेरे पास एक नोटबुक है सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अभी देखो इंडेक्स, अगर इंडेक्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडेक्स का, फिर मैं उसका एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इंडेक्स मींस क्या होता है पता है क्या, अगर मैं इंडेक्स यूज करता हूं तो उसका बेनिफिट क्या है पता है क्या, कि अगर मुझे कोई भी चीज को क्विक सर्च करना है, ओके, अगर मेरे पास बहुत सारे बल्क में डेटा है और मेरे को उसमें से कोई डेटा चाहिए, तो अगर मेरे पास इंडेक्सिंग ये नहीं रहेगा तो मेरे को सर्चिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। समझा क्या? अगर मैं प्रॉपर इंडेक्सिंग करके रखा हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये जो नोटबुक है ये कुछ 500 पेज की नोटबुक होगी। ठीक है, ओके, अगर आप लोग को कोई बोल दिया कि आप लोग क्लास टॉपिक कहां पे है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक कहां पे है, उसको ओपन करो, और मान लो यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया है, ओके, मान लो ये इंडेक्स वाला पेज, ये इंडेक्स वाला पेज नहीं है, ओके, अब आप लोग को बोल दिया कि भाई साहब क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक ओपन करो इस बुक से, तो आप लोग विद कितने टाइम में सर निकाल सकते हो? मैं गारंटी देता हूं आप लोग को टाइम लगेगा, क्योंकि ये कितने पेज है पता है क्या, 500 प्लस पेज होंगे। ओके, अगर मैं पेज की बात करूं तो इसमें कुछ पेज काउंट तो नहीं दिया है गाइस, ओके, बट 500 के आसपास पेज होंगे। ठीक है, तो वो मुझे ढूंढने में टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ओके, तो इंडेक्स इंडेक्स आने से फायदा क्या हुआ पता है क्या, कि मैं डायरेक्टली वो टॉपिक को देखूंगा, उसका एक इंडेक्स पॉइंट देखूंगा कि भाई साहब इस पेज 4 पे 81 है, तो मैं डायरेक्टली उस पेज पे जंप करूंगा, मैं बाकी पेज पे ढूंढने नहीं जाऊंगा। तो आप लोग को इंडेक्स के बारे में बोलना क्या है, यूज ऑफ इंडेक्स वी कैन क्विक सर्च इन टेबल। अगर मेरे पास टेबल में हजारों रिकॉर्ड्स हैं, लाखों रिकॉर्ड्स हैं, और मेरे को डेटा को फास्ट फेच करना है, तो मैं यूज करता हूं इंडेक्स का। समझा क्या? इंडेक्स मतलब क्या होता है, समझा क्या गाइस आप लोग को? अगर आप लोग को क्विक सर्च करना है, डेटा को फास्ट रिट्राइव करना है, तो उस केस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंडेक्सेस यूज करूंगा। इंडेक्स यूज करने का मतलब है मैं प्रॉपर डेटा को एक मैं से बेस्ट वे में अरेंज करूंगा कि भाई साहब इस डेटा से एसोसिएट ये यहाँ पे आप लोग को पॉइंट आउट करना है। ओके, तो जब भी कोई यूजर अगर आएगा तो डायरेक्टली वो इंडेक्स पे जाएगा, एंड इंडेक्स वो डेटा को फेच करके लाके देगा। समझा क्या इंडेक्स क्या होता है? तो जो हम लोग को इंडेक्स पढ़ने हैं यहाँ पे वैसे तो इंडेक्स क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर होता है, ठीक है, पर आप लोग के बुक में जो इंडेक्स पढ़ने हैं वो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। पहला है सिंपल इंडेक्स, या बोल सकते हो नॉर्मल इंडेक्स। ठीक है, सिंपल इंडेक्स। ओके, सेकंड है आप लोग का यूनिक इंडेक्स। ओके, ओके, एंड लास्ट है आप लोग का कंपोजिट। ओके, ये 3 इंडेक्स होते हैं, ये 3 इंडेक्स होते हैं कहाँ पे, आप लोग के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, सिंपल इंडेक्स क्या होता है, देखो पहले तो आप लोग को बता देना है इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इसके लिए यूज होता है टू सर्चिंग क्विक वे, या तो क्विक या तो फास्ट वे। ठीक है, कि अगर मेरे को डेटा को फास्ट फेच करना है, फास्ट रिट्राइव करना है, तो मैं इंडेक्सेस यूज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग क्या बोल सकते हो, अगर आप लोग को सर्चिंग परफॉर्मेंस बढ़ाना है, सर्चिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, तो उस केस के लिए हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं। एक चीज और जान जाओ, हम लोग को एक सिंगल टेबल में ना मैक्सिमम इंडेक्स यूज नहीं करना चाहिए, मतलब 1 या 2 ही इंडेक्स हम लोग को क्रिएट करना चाहिए। ज्यादा इंडेक्स क्रिएट करने का भी मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। देखो मैं आप लोग को इसमें इंडेक्स का डेफिनेशन भी बता दे रहा हूं, इंडेक्स का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों बता दे रहा हूं। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा, क्विक सर्चिंग के लिए, ओके, सर्च परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर आप लोग मल्टीपल इंडेक्स यूज करोगे तो आप लोग का जो आप लोग क्विक के लिए कर रहे हो, आप लोग का और स्लो हो जाएगा सर्चिंग। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ, कि
तो इंडेक्सिंग के जो टाइप्स हैं वो अपना सिंपल है, यूनिक है, कंपोजिट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि चलो इसका सिंटेक्स लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? हम लोग लिखते हैं क्या? क्रिएट इंडेक्स, देन इंडेक्स नेम, इंडेक्स नेम ऑन, देन यहां पे आएगा टेबल नेम। क्या आएगा? टेबल नेम, एंड ब्रैकेट में आएगा कॉलम। क्या आएगा? कॉलम 1। अगर ये किसके लिए है? जब मैं सिंपल या सिंगल इंडेक्स यूज करूंगा तब। मतलब मैं एट ए टाइम एक टेबल के सिंगल कॉलम पे मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूं। समझा क्या गाइस? तो ये है सिंटेक्स। थोड़ा क्लियर लिखूं क्या? मैं बोल दे रहा हूं, आप लोगों को सुन के ले लो गाइस। ओके, क्वेश्चन पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन पीडीएफ आप लोग को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन किए होगे ना, उसी ग्रुप में मैं आप लोग को ये क्वेश्चन पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। सर कैन यू प्रोवाइड आंसर ऑफ दिस पीडीएफ? आंसर का तो नहीं पता, बट ट्राई करता हूँ। अगर आंसर का भी पीडीएफ मैं दे सकता हूँ तो मैं दे दूंगा लेक्चर के बाद, ये सेशन के बाद। बट अभी तक के लिए जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग को नोट डाउन करके ले लोगे ना तो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। पता नहीं मेरे को इसके बाद टाइम मिलेगा कि नहीं मेरे को भेजने के लिए। बेसिकली मेरे को इसका आंसर बनाना पड़ेगा। अगर अवेलेबल रहेगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं रहेगा तो बनाने में टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग बना लो फटाक से। सर उस साइड मत लिखो। ओके, तो हम लोग कहाँ पे लिखें? ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट। ओके, क्रिएट, ठीक है, इंडेक्स। ये एज अ कीवर्ड आप लोग को लिखना पड़ेगा। ये सिंटेक्स है। ये क्या है? पहले मैं आप लोग को सिंटेक्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, इंडेक्स नेम, ओके, ऑन टेबल नेम, टेबल नेम, देन यहाँ पे आएगा कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, डॉट डॉट डॉट, कॉलम एन। ये था सिंटेक्स। ओके, अभी सिंटेक्स में आप लोग को क्या चीज ध्यान रखना है कि जो ये है, जो कीवर्ड्स हैं, क्रिएट कीवर्ड है, इंडेक्स कीवर्ड है, ये एज इट इज रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा ये, चेंज होगा ये, चेंज होगा ये तीन चीज होंगे चेंज। मतलब आप लोग को इंडेक्स नेम चेंज करना रहेगा हर बार, आप लोग को टेबल नाम हमेशा चेंज करना रहेगा। ओके, आप लोग को कॉलम नेम चेंज करने रहेंगे। स्टैटिक क्या रहेगा जो चेंज नहीं होगा? ये स्टैटिक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। स्टैटिक ऑन, स्टैटिक रहेगा। इंडेक्स भी क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। ये क्रिएट, ये भी स्टैटिक रहेगा, हर बार ये चेंज नहीं होगा। तो इसमें तीन चीज हर बार चेंज होंगे और तीन चीज हर बार चेंज नहीं होंगे। इतना क्लियर है क्या? थोड़ा जूम करूं क्या? अरे यार जूम तो नहीं हो रहा, ठीक है। इतना आप लोग को समझा क्या? क्रिएट कीवर्ड है, आप लोग को हर बार लिखना है। इंडेक्स कीवर्ड है, आप लोग को हर बार लिखना है। इंडेक्स नेम आप लोग को अपने मन से जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, ऑन, ऑन कीवर्ड है, ये आप लोग को एज इट इज लिखना पड़ेगा। टेबल, आप लोग कभी इंप्लॉय टेबल पे इंडेक्स बनाओगे, कभी स्टूडेंट टेबल पे इंडेक्स बनाओगे, तो जहां पे इंडेक्स नेम है, टेबल नेम है, ये हमेशा चेंज होता है। ये सब ये डायनेमिक है। एंड उसी हिसाब से कॉलम नेम भी चेंज होता रहेगा। समझा क्या? तो ये सिंटेक्स था किसके लिए? इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए। सर एक बार सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट समझा दो। सिंगल एट्रीब्यूट बेसिकली किस पे काम करता है? ऐसा एट्रीब्यूट जो डेटा स्प्लिट ना हो। एज लाइक जैसे मेरा एक टेबल है, उसमें आईडी अगर है, आईडी कॉलम है, तो आईडी क्या है? प्राइमरी की है। वो सिंगल वैल्यू रखेगा, उसमें कोई डेटा का कॉम्बिनेशन नहीं है कि भाई साहब अगर टेलीफोन है तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? मान लो मेरा मोबाइल नंबर है तो उसमें उसमें कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? मोबाइल नंबर प्लस कंट्री कोड, ये कॉम्बिनेशन है टेलीफोन मोबाइल नंबर का। एड्रेस क्या कॉम्बिनेशन है? पता है एड्रेस का कॉम्बिनेशन। डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन क्या है? डे, मंथ, ईयर। बट आप लोग से मैं पूछूं कि आईडी या रोल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है?
बस वो आईडी ही है, उसमें कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। जैसे 1 लिख दिया आईडी 1, तो ये बस 1 ही है, इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, या किसी से कहीं से डिराइव होकर आया है क्या, नहीं। समझा क्या? हाँ, डिराइव से याद आया, एक अपना एट्रीब्यूट और है डिराइव एट्रीब्यूट। कौन सा एक एट्रीब्यूट और है अपना? डिराइव, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी कॉलम से डिराइव होके आ रहा है। मान लो मेरा सैलरी, सैलरी एक कॉलम है, ठीक है, एंड मान लो मेरे को सम चाहिए, मतलब टोटल टोटल सैलरी का सम चाहिए, तो मैं वो कहाँ से लूंगा? सैलरी से लूंगा। ओके, या तो उसको छोड़ दो, मान लो मुझे क्या चाहिए? टोटल मार्क्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? टोटल मार्क्स या एवरेज मार्क्स चाहिए, तो मैं वो कहाँ से लूंगा? एवरेज वाले, मतलब मार्क्स का मैं सम निकालूंगा, डिवाइड बाई जितना सब्जेक्ट है उससे डिवाइड करूंगा। तो मतलब अगर डेटा किसी कॉलम से डिराइव होकर आ रहा है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अभी क्लिक हुआ, इसके लिए आप लोग को बता दिया, बट आप लोग उतना ज्यादा याद मत रखो, 4 बहुत है, ठीक है। तो इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, ये सिंटेक्स था। अगर मैं बात करूं सिंगल सिंपल जो अपना नॉर्मल इंडेक्स है, उसका एग्जांपल क्या लिखोगे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैं यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो लिख रहा हूं ना, ये सिंटेक्स सबको समझा क्या? सिंटेक्स लिख के ले लो, मैं डस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंटेक्स समझा ना सबको? चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, कि अगर मुझे सिंपल या फिर मैं बोलता हूँ नॉर्मल इंडेक्स मेरे को क्रिएट करना, तो मैं कैसे करूंगा? ये सिंटेक्स हो गया। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट, क्रिएट इंडेक्स, ओके। इंडेक्स नेम मैं मान लो देता हूं क्या, इंडेक्स नेम मैं देता हूं, मेरे को देखो, मेरे को इंडेक्स लगाना है। हाँ, आप लोग को मैं बता रहा था कुछ, तो देखो मेरे को फिर से क्लिक हुआ कि इंडेक्स का एडवांटेज क्या है, इंडेक्स मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ओके। तो इंडेक्स जो मुझे अप्लाई करना चाहिए ना, अगर मैं कोई क्वेरी लिख रहा हूं, अगर उस क्वेरी में अगर आप लोग वेयर क्लॉज डाल रहे हो, अगर आप लोग ज्वाइंस डाल रहे हो, तो जो कॉलम्स सबसे ज्यादा यूज में हो रहे हैं, यूजफुल हो रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर आप लोग को इंडेक्स लगाने हैं। समझा? अगर आप लोग वेयर क्लॉज यूज कर रहे हो ना, ओके, वेयर क्लॉज आप लोग ने लिखा आईडी इक्वल्स टू 101 ऐसा कुछ, तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब इंडेक्स मुझे किस कॉलम पे लगाना चाहिए। हम लोग को मल्टीपल्स कॉलम पे इंडेक्स नहीं लगाना चाहिए, पहली बात। अगर हम लोग लगा रहे तो एक या दो कॉलम पे इंडेक्स लगाना चाहिए। एंड किस पे लगाना चाहिए? जो फ्रिक्वेंटली क्वेरीज में यूज होते हो। कौन सी क्वेरीज में? सेलेक्ट क्वेरीज में, ना कि अपडेट एंड डिलीट क्वेरी में। एक चीज आप लोग माइंड में रखना, ये चीज, इंडेक्सिंग आप लोग को उसी कॉलम पे लगाने हैं जो क्वेरी फ्रिक्वेंटली यूज होते होंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट में। वो मतलब जो ऐसे ऐसे कॉलम्स रहेंगे, मान लो कोई कॉलम्स रहेगा मोबाइल नंबर कर, मोबाइल नंबर नहीं, मान लो एड्रेस करके रहेगा, वो फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है, मतलब हर एक क्वेरी में हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं। किसी यूजर का एड्रेस बार बार वो चेंज कर रहा है, मान लो कभी भाड़े के रूम पे रह रहा है, ठीक है, तो कभी कल्याण रह रहा है, कभी थाने रह रहा है, कभी दादर रह रहा है, तो वो क्या होगा, मान लो उसका हर एक 3 महीने पे उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। तो कभी भी आप लोग जो कॉलम्स हमेशा चेंज होते रहेंगे ना, उस पर आप लोग को इंडेक्सिंग नहीं लगाना है। पहला चीज, जो कॉलम प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, आप लोग इस पे इंडेक्सिंग लगाओ बिंदास। समझा? जो कॉलम फ्रिक्वेंटली ज्वाइंस में यूज हो रहा है उस पे इंडेक्सिंग लगाओ बिंदास। जो कॉलम वेयर क्लॉज में यूज हो रहा है उस पे इंडेक्सिंग लगाओ बिंदास। ये चीज क्लियर है? टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस का ही बता रहा हूं मैं। 3 टाइप के हैं, नॉर्मल इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स एंड यूनिक इंडेक्स। ओके, प्रणय मस्ती नहीं, ओके। एग्जाम्पल दो ना, क्वेरी राइट करके, वही तो कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं अभी, ये मेरा सिंटेक्स हो गया नीचे वाला। अब हम लोग लिख रहे हैं क्या? नॉर्मल इंडेक्स का क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स ने मैं देता हूं, मैं आईडी कॉलम पे इंडेक्स लगा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इंडेक्स, इंडेक्स अंडरस्कोर आईडी, ये मेरे इंडेक्स का नाम है। ये मेरे क्या है? इंडेक्स का नाम रखा है मैंने। आप लोग अपने मन से कुछ भी दे दो चलेगा, ठीक है। इंडेक्स अंडरस्कोर आईडी रखा है ऑन, मान लो मेरे पास टेबल है स्टूडेंट करके, STUD, स्टूड करके टेबल है, मेरे को उसके ऑन यहाँ पे मैं लिख दिया कॉलम का नाम आईडी। ये हो गया हम लोग का, ये जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं इसको हम लोग बोलेंगे, ये है अपना सिंपल इंडेक्स या बोलेंगे नॉर्मल इंडेक्स। नॉर्मल इंडेक्स क्या होता है उसका भी डिफिनेशन सुन लो।
मतलब हम लोग एट ए टाइम एक क्वेरी में सिंगल कॉलम पे ही इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल इंडेक्सिंग या नॉर्मल इंडेक्सिंग या फिर सिंपल इंडेक्सिंग। समझा क्या गाइस? समझा क्या इंडेक्सिंग क्या होता है? तो देखो मैं ऊपर टॉप पे लिखा हूं क्रिएट इंडेक्स, ये स्टैटिक है, मैंने चेंज क्या किया इंडेक्स का नाम। इंडेक्स का नाम आप लोग भी चेंज कर सकते हो, अपने मन से कुछ भी रखो चलेगा, एबीसीडी रख दो चलेगा, बस थोड़ा मीनिंगफुल रखोगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो मैंने क्या लिखा है इंडेक्स अंडरस्कोर आईडी, मतलब मैं आईडी कॉलम पे इंडेक्स लगा रहा हूं, मैं थोड़ा मीनिंगफुल लिखा हूं, ठीक है। ऑन, ऑन कीवर्ड है, स्टूडेंट मेरा ये टेबल का नाम है। अभी देखो आप लोग को ये क्वेरी लिखने के बाद अब भाई आप लोग को मार्क्स कैसे लाना है वो चीज देखो। तो आप लोग ये क्वेरी लिखना ना, उसके बाद इसको मार्किंग करना, ये क्या लिखना, ये कीवर्ड है ऐसा, उस पर मार्क करना, एरो मारना, इससे अपना पेज भी भरेगा एंड हम लोग टीचर को इंप्रेस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेरी लिखना, उसको एक ब्रैकेट में डालना, देन इसको एक एरो मारना, बोलना क्रिएट क्या है, कीवर्ड है, इंडेक्स क्या है, कीवर्ड है। सेम इतना ही स्पेस आप लोग एग्जाम में लेना, ठीक। जो ये है ये आप लोग बोलोगे इंडेक्स नेम है, ये क्या है, इंडेक्स नेम है। ओके, ऑन क्या है, ऑन भी कीवर्ड है। सेम आप लोग को ऐसे मार्किंग करना है। STUD क्या है, स्टूड क्या है, टेबल नेम है। एंड जो ये आईडी क्या है, ये कॉलम नेम है। समझा क्या? तो आप लोग को सिंटेक्स लिखना है, आप लोग को क्वेरी लिखना है, देन उनको सर्कल मारो, एरो मारो, बताओ ये क्या है। इससे उनको समझेगा कि भाई साहब आप लोग को क्वेरी लिखनी आती है। अगर आप लोग आगे चल के 2-4 पेज बाद क्वेरी गलत भी लिख दोगे तो वो इग्नोर करके सही करके निकल जाएंगे आगे। समझा क्या गाइस? समझा क्या कि कैसे आप लोग को पेपर लिखना है? आप लोग का देखो दोनों चीज हो रहा है इसमें, फटाफट आप लोग पेपर लिख लोगे। आप लोग को ज्यादा कंटेंट नहीं लिखना है, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, 2-3 पॉइंट लिखो बस। ट्राई करो डायग्राम्स डालने का, एग्जांपल्स डालने का, सिंटेक्स डालने का, उसमें आप लोग का एफर्ट भी कम लगेगा, पेज भी भरेगा। इतना चीज क्लियर है क्या?